हेलो एवरीवन। और आइए आज मैं अगेन एक नई वीडियो लेकर आया हूं जिसकी बात है कि हम कैसे अपनी न्यू आईडीज को कहां प्लेस और स्पॉन्सर और कैसे कर सकते हैं। ये बताने के लिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा। लेकिन अगेन चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लिएगा। स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी और कुछ भी मिस मत करना। लेकिन मैं इसके लिए आपको एक चीज और बता देता हूं कि कुछ चीजें हैं जैसे कि लाइक्स में ओटीपी वगैरह, वो आप डिटेल देखकर बाद में खुद भी फिल कर लेना। लेकिन पूरे स्टेप आपको जरूर बताने वाला हूं आप कैसे कर सकते हैं। राइट। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, आइए आपके सामने एक स्क्रीन ओपन हो गई है मेरी। स्क्रीन ओपन करने के बाद में मुझे यहां पर क्या करना है, लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करना है अपने एमसीए नंबर पासवर्ड के साथ में। जो भी आपके पास लॉगिन अपना एमसीए नंबर पासवर्ड होगा उससे लॉगिन कर लीजिए। सपोज करिए मैंने यहाँ पर लॉगिन कर लिया और लॉगिन करने के बाद अब मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ पासवर्ड, जो भी आपका उनका पासवर्ड है जो आपको टेक्स्ट मैसेज में आता है उससे मैंने लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड मेरे सामने अभी खुल जाएगा। नाम आ गया, नीचे आना है थ्री लाइंस के ऊपर। थ्री लाइंस पे करके आप देखिए स्पॉन्सर न्यू मेंबर आ गया। दो तरीके के मेंबर्स को तरीके से हम ज्वाइन करा सकते हैं, एडवाइजर या प्रीफर्ड कस्टमर। एडवाइजर कराएंगे तो उनको इनकम की अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी और प्रीफर्ड कस्टमर बनाएंगे तो इनकम की अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी। बाकी सब रिटेल प्रॉफिट, लॉयल्टी और प्रोटेक्ट ऑफर उनको मिलेंगे। रिकमेंड कर रहा है हमको एडवाइजर्स, मैंने एडवाइजर्स बनाया। लेकिन यहाँ पे देखिए अब एडवाइजर्स में क्या होता है, मैं जैसे ही क्लिक यहां से करता हूं दो तरीके से आईडी लगेगी। याद रखिएगा दो तरीके से आईडी लगाने का तरीका एक नए एप्लीकेशन के अंदर। यहाँ पे मैं आईडी लगा रहा हूं तो आप देखिए एमए नंबर स्पॉन्सर का इनने बाय डिफॉल्ट ले लिया जिससे लॉगिन है। अब मैं चेंज ही नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मुझे स्पॉन्सर ही किसी और को बनाना हो, मैं सपोज जिसको प्लेसमेंट बना रहा हूं उसी को स्पॉन्सर बनाना हो, तब हिमांशु जी क्या कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे का प्रोसेसर उसी में थोड़ा सा आगे बता देंगे कि क्या क्या हमको सिलेक्ट करना है, कैसे एड्रेस वगैरह ये सब चीजें डालनी है, वो उसमें बात करते हैं। तो अभी हमने क्या करना है, यहाँ पे हम अगर स्पॉन्सर खुद हैं और प्लेस कहीं करना है तो हम यहाँ से आईडी डायरेक्ट लगा सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, आइए बात करते हैं। मुझे जाना है बैक, सबसे नीचे आ जाना है थ्री लाइंस में। क्लिक करने के बाद लॉग आउट करना है, लॉग आउट कर दिया। अब लॉग आउट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शंस आ गया आपके पास लॉगिन और रजिस्टर का। मुझे करना है न्यू यूजर या रजिस्टर, कोई एडवाइजर बनाना है या प्रीफर्ड कस्टमर बनाना है। मैंने एडवाइजर पे सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद अब देखिए स्क्रीन में आपको स्पॉन्सर एमए नंबर और प्लेसमेंट डालने का ऑप्शंस मिल रहा है। तो सपोज मैं यहाँ पे स्पॉन्सर का नंबर डाल दिया है ना। स्पॉन्सर पे याद रखिएगा जब भी आप स्पॉन्सर और प्लेसमेंट का नंबर डालेंगे तो आपको एरो पे जरूर क्लिक करना है, वो वेरीफाई करेगा। अब देखिए आपके सामने एक स्क्रीन आ गई जिसमें लिखा है ऑटो फिल प्लेसमेंट। अगर मैं इस पे क्लिक कर दूंगा तो ऑटो प्लेसमेंट का एमसी नंबर भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। लेकिन आप स्पॉन्सर कहीं और बना रहे हैं, प्लेसमेंट किसी और को बना रहे हैं, तो उस केस में आप इसको नो कर दीजिए। राइट। सपोज करिए अब मैं यहाँ पे स्पॉन्सर किसी और को बना रहा हूं, प्लेसमेंट में किसी और को करना चाह रहा हूं, तो मैंने यहाँ पे क्लिक करा और उनका प्लेसमेंट में कोई दूसरा एमसीए नंबर डाल दिया और फिर एरो पे क्लिक करना है। अब देखिए मैंने एरो पे क्लिक करा, दोनों वेरीफाई हो गए। एमए में नाम आ गया अर्शिता, प्लेसमेंट का वेरीफाई करके नाम आ गया कल्पना जी। राइट। अब यहाँ पे करने के बाद एटलीस्ट और जो टर्म्स एंड कंडीशन है कंपनी की वो हमने एक्सेप्ट करनी है। उसके बाद हमने कर देना है नेक्स्ट। यहाँ पे वही नेम में चाहिए, कुछ भी आपकी रेफरेंस के लिए डाल रहा हूँ ये सब अभी अकॉर्डिंग आधार कार्ड होना चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट से वेरीफाई होना चाहिए। मैंने जस्ट आपके रेफरेंस के लिए डाल दिया है। जेंडर सिलेक्ट कर लिया, जो भी जेंडर है। पैन डालना, अगर पैन नहीं भी तब भी आप आईडी लगा सकते हैं। मैं पैन नहीं भी डाल रहा हूँ। मैं नेक्स्ट करता हूँ। एफएसएसआई नहीं है या को एप्लीकेंट नहीं बनाना है तब भी मैं कर सकता हूँ। अगर बनाना है तो आप उस पर क्लिक करके डाल सकते हैं डिटेल। यहाँ एड्रेस डाल दिया, एड्रेस में सपोज करिए 50 डाल दिया। यहाँ डाल दिया मैंने क्राउन मॉल, ठीक है। ये एड्रेस में फरीदाबाद वो लिख देते हैं या सेंट्रल या कनिष्का लिख देते हैं एग्जांपल, मैंने कुछ भी लिख दे रहा हूँ ऐसे। राइट। लैंडमार्क में फिर क्राउन लिख दिया। अगेन याद रखिएगा मैं सिर्फ रेफरेंस के लिए दिखा रहा हूँ। ये सारी डिटेल्स आपके आइडेंटिटी गवर्नमेंट आईडी है उससे वेरीफाइड होनी चाहिए, तभी आपकी केवाईसी और एनईएफटी अप्रूव्ड होगी, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगी। आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है। राइट। मैं जिस रेफरेंस के लिए आपके डाल रहा हूँ मैंने पिन डाल दिया, हरियाणा अपने आप ले लिया, पिन डाल दिया, मैंने कर दिया नेक्स्ट। अब यहाँ पे पूछ रहा है ये अपना नंबर डालो, तो अगर आपके पास यहाँ पे नंबर होना जरूरी है, नंबर डालना है। मैं अपना देखिए कुछ भी ऐसे डाल दे रहा हूं। ईमेल आईडी है तो आप ईमेल आईडी डाल सकते हैं, नहीं है तो आप तब भी चलेगा। यहाँ पे कर दिया मैंने नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद ये बोल रहा है पैन डिटेल। अब मेरे को पैन तो आपने कहा नहीं है तो मैं क्या करूं, आपके पास ऑप्शन नीचे आता है स्किप फॉर नाउ, आप अभी स्किप भी कर सकते हैं। स्किप फॉर नाउ करेंगे, अब ये आपकी केवाईसी वेरीफाइड करेगा। केवाईसी वेरीफाइड करने के दो तरीके, या तो मैं मैनुअल करूं या मैं ओटीपी से करूं। ओटीपी से करूंगा तो एक दिन में वेरीफाई हो जाएगा, मैनुअल करूंगा तो 5 दिन का समय ले सकता है। सपोज करिए मेरे पास डॉक्यूमेंट आप 4-5 तरीके से आईडी लगा सकते हैं। मतलब आपके पास वोटर आईडी से भी आईडी लग जाती है, ड्राइविंग लाइसेंस से भी लग जाएगी, पासपोर्ट से भी लग जाती है, आधार कार्ड से भी लग जाती है। मैं सपोज आधार कार्ड से लगा रहा हूं और यहाँ पे मैंने डाल दिया आधार नंबर, जो आधार अपना 12 डिजिट का नंबर होता है वो डाला। चेक करना है, चेक करा तो यस अवेलेबल है।
अवेलेबल करने के बाद मैंने यहाँ पे कर देना ओटीपी या मैनुअल, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने डिटेल सही नहीं डाली है। तो अगर आपके पास चॉइस है 5 दिन का समय लेना है या आपको सेम डे वेरीफाई करानी है, राइट, सबमिट फॉर अप्रूवल कर देंगे, ये सबमिट होकर आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे भी स्किप फॉर नाउ भी कर सकते हैं। मैंने स्किप फॉर नाउ करा। अब देखिए ये मुझसे पूछ रहा है, इनने आपको प्रीव्यू दिखा दिया कि बिफोर सबमिटिंग एक बार आप पढ़ लीजिए, स्पॉन्सर ये है, प्लेसमेंट ये है, पर्सनल डिटेल ये है, एड्रेस ये है, कॉन्टेक्ट डिटेल ये है, बैंक डिटेल आपने डाली नहीं है, ये नॉट कैप्चर हुई है और सबमिट रजिस्ट्रेशन कर दी है। अब मैं जैसे ही यहाँ सबमिट रजिस्ट्रेशन करा, यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। सो होप सो गाइस, बस यही वो स्टेप है आईडी लगाने के लिए जिसके थ्रू आप आईडी प्लेस कर सकते हैं। अगर अभी भी यहाँ पे आपको कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चंस, कुछ भी मन में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करिएगा, मैं आपको सॉल्यूशन जरूर दूंगा और हुआ तो उस पर आपको वीडियो भी बनाकर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।